नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। क्या आपने भी अब तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है तो आपके लिए एक अच्छी जानकारी के साथ साथ एक खुशखबरी भी है। वो ये कि हरियाणा सरकार ने एक फ़ैसला लिया है। 18 जनवरी के पत्र के अनुसार 2010-11 से लेकर 2020-21 तक का यदि किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, सभी तरह की प्रॉपर्टीज़ का अगर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है तो उस पर जो ब्याज है वो माफ़ कर दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल कैथल के। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले तो ये बताइए कि क्या खास है इस जो हरियाणा सरकार के आदेश में। इसमें विशेष बात यह है कि बहुत सारे जो प्रॉपर्टी के मालिक थे उनकी ये शिकायत रहती थी कि बहुत हमारे पास बिल नहीं आया जी, हमारा ब्याज ज़्यादा लग गया है, ये ठीक नहीं है, हम ब्याज नहीं देना चाहते, क्यों दें जब बिल नहीं है, मांग नहीं करी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा ही सराहनीय फैसला लिया है कि 2010-11 से लेकर 2020-21 तक का जो भी ब्याज है, यदि प्रॉपर्टी मालिक अपने टैक्स की अदायगी एक बार में कर देता है तो वो ब्याज उनका माफ़ कर दिया जाएगा। और एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी स्कीम है। मेरा सभी शहरवासियों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वो अपना इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। 31 मार्च तक वो अपना इस पे स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि नागरिक इस पे ऑनलाइन भरना चाहें तो हमारी वेबसाइट है ulbhrynDC.org। इस पे जाके अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल चेक कर सकते हैं, अपना प्रॉपर्टी टैक्स चेक कर सकते हैं, उसको भरना चाहें भर सकते हैं। टैक्स पे करने के बाद यदि एनडीसी निकालना चाहे तो वहीं से ही वो एनडीसी भी निकाल सकते हैं। आपको बताएंगे एनडीसी की फॉर्म नो ड्यूज सर्टिफिकेट कि उनका अब कोई बकाया नहीं है, उन्होंने टैक्स की अदायगी कर दी है, दोबारा से उनके नाम नहीं आएगा, वो बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ, रिकॉर्ड्स के अनुसार ऐसे कितने लोग या ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके टैक्स बकाया हैं? लगभग वो उसका खैर मैंने टोटल नहीं किया है। अभी रिसेंटली तो कोई 2 महीने पहले देखा था हमने, ऐसी हैं काफ़ी वैरायटी हैं, पर हमने 1 लाख से ऊपर जो डिफ़ॉल्टर थे या सरकारी विभाग थे उनकी लिस्ट बनाई है और उनको अपना नोटिस भेज दिए हैं, उनको बिल भेज दिए हैं। हमारा ज़्यादा फोकस उन पे है। आम नागरिक आ रहे हैं, नीचे काफ़ी काउंटरों पे भीड़ लगी हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने 4 काउंटर अलग से भी लगवा दिए गए हैं। 4 काउंटर्स कहाँ पर लगवाए हैं? यहीं पर, यहीं ऑफिस में लगवा दिए हैं। यदि ज़रूरत पड़ी नागरिक की ओर से, शहरवासियों की ओर से डिमांड आएगी तो मैं उनको मोहल्ले में भी लगवा देंगे, पॉसिबल हुआ तो। सर, ये जानना चाहेंगे कितना टैक्स बकाया है और उन पर कितना इंटरेस्ट बकाया है, मतलब ताकि लोगों को पता लगे कि कितना इंटरेस्ट वेव ऑफ कर रही है हमारी हरियाणा सरकार। पूरी प्रॉपर्टियों का तो इस तरह से हर प्रॉपर्टी का तो हमने टोटल नहीं किया, पर कई मामलों में है जिनका बहुत ज़्यादा 10 साल से पेंडिंग है, 8 साल से पेंडिंग है, तो उस केस में प्रॉपर्टी टैक्स से ज़्यादा ब्याज भी हो जाता है, क्योंकि 18% जो ब्याज है वो काफ़ी ब्याज की दर है। तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा जिसने प्रॉपर्टी के मालिक ने टैक्स की अदायगी करनी है। तो आखिरी तारीख क्या है सर? ये एक मुश्त जो आपने बताया कि अगर टैक्स भरते हैं तो ब्याज माफ़ हो जाएगा, लास्ट डेट क्या? सरकार की ओर से ये लेटर 18 जनवरी को आया है और ये 31 मार्च 2022 तक ये स्कीम लागू रहेगी। कोई भी नागरिक इसका फ़ायदा उठा सकता है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कोई नोटिस भी इशू किए जाएंगे? सपोज़ कीजिए कि कोई अभी भी डिफ़ॉल्ट करता है और नहीं भरता है 10 साल के बाद भी, तो क्या कोई और पेनल्टी क्या लगेगी इंटरेस्ट के अलावा उनके ऊपर? इसके अलावा प्रॉपर्टी को सील भी किया जा सकता है। एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू में उनके खिलाफ केस दायर किया जा सकता है। सरकार का पैसा है, शहर के विकास के लिए ज़रूरी है, हम उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। तो टैक्स की हमारी यही रिक्वेस्ट है, यही अनुरोध है शहरवासियों से कि अपने टाइम पे टैक्स की अदायगी करें। कहीं किसी तरह की भूल चूक है, एरिया कम ज़्यादा है, टैक्स कम ज़्यादा लगा हुआ, आए, हम उनका स्वागत है, हम ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे उसको। सर, आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा, किस ज़िले की सबसे बदतर स्थिति है टैक्स पेयर? सबसे अच्छे कहाँ के हैं और सबसे कम टैक्स के पे कहाँ पर हुआ है? मैंने जहाँ भी जॉब की है, अलग अलग स्थानों पे गया हूँ, कैथल के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार हैं, टैक्स की अदायगी टाइम पे करते हैं। बाकी तो सभी तरह के लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं, ओवरऑल बहुत अच्छे लोग हैं। सर, जैसे हम जानते हैं कि टैक्स भरते ही एक नो ड्यू सर्टिफिकेट निकलता है, ये ulbhrynDC.org पे जब हम जाएंगे तो नो ड्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। तो और क्या क्या सुविधाएं उन घरों की या प्रॉपर्टीज़ की रुक सकती हैं यदि नो ड्यू सर्टिफिकेट ना जमा कराया जाए? ये नो ड्यू सर्टिफिकेट कहाँ जमा कराना है कि वो नो ड्यू सर्टिफिकेट है?
नो ड्यू सर्टिफिकेट जो मकान का मालिक है, प्रॉपर्टी का मालिक है, अपनी संतुष्टि के लिए लेना चाहे, उसको ये डर भय ना हो कि मैंने इतनी अपनी टैक्स की अदायगी कर दी है, पता नहीं वहाँ से मेरे खाते से उसको हटाया गया है नहीं हटाया गया। ऐसा ना हो साल 6 महीने बाद दोबारा मेरा बिल आए। उसकी अपनी संतुष्टि के लिए वो ले सकता है कि उसने पेमेंट की है, रसीद तो मिले ही मिलेगी, उसके साथ साथ नो ड्यू सर्टिफिकेट भी हम देंगे उनको। क्या विभाग की ओर से कोई कोर्ट केसेस भी या सिविल सूट्स भी फाइल किए गए हैं जो बड़े डिफॉल्टर्स हैं? हमने उनकी लिस्ट बना ली थी, लेकिन ये सरकार की स्कीम आने के बाद एक बार मैंने रोक दिया कि हो सकता है वो इसका बेनिफिट लें और ज़मा करवा दें। उनको हमने फ़ोन भी किए हैं, नोटिस भी भेज रहे हैं। यदि उसके बाद भी डिफ़ॉल्टर्स लोग यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराएंगे तो हम 31 मार्च के बाद उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है सख्त से सख्त वो लेंगे और अपने टैक्स की रिकवरी करेंगे। सर, दो महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे दिमाग में आए वो ये कि अगर मान लीजिए किसी के 2 साल का टैक्स बकाया है, उसका भी इंटरेस्ट माफ हो जाएगा या 2010-11 से 2021 तक सारे 10 साल का ही होगा तभी वो इंटरेस्ट माफ होगा? अगर किसी का मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी का 19-20 और 20-21 का कुल टैक्स बकाया है, पहले मैंने भर रखा है, उसका इंटरेस्ट भी माफ हो जाएगा या 10-11 से लेके 20-21 तक के ही प्रॉपर्टी टैक्स पे इंटरेस्ट माफ होगा? जितनी आज करदाता जो भी आज अदायगी करेगा, जितना आज उसका टैक्स पेंडिंग है, उस पर जितना ब्याज लगाया वो पूरा ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। जो आज तक पहले भर चुके हैं वो रिफंड नहीं होगा, लेकिन जो अभी बकाया है भरना चाहे तो उनका एक मुश्त उनको लाभ मिलेगा। और वो माफ़ कैसे होगा सर? मतलब वो कट हो जाएगा, बाद में कैशबैक आएगा, किस तरह से मिलेगा? नहीं, हम पहले से ही उसकी रिकवरी ही नहीं करेंगे, पैसे ही नहीं लेंगे। उसमें से हर चीज़ की डिटेल है कि आपका प्रॉपर्टी टैक्स 400 रुपये है, इस पे 250 रुपये ब्याज है, जिस तरह से सपोज वो 250 रुपये हम पहले ही नहीं लेंगे, वो माफ़ कर देंगे, सिर्फ 400 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स ही लेंगे उनसे। जी सर, चाहे उधम सिंह पार्क हो या शहर के और दूसरे पार्क हमारे कैथल के, उसमें काफ़ी बदतर स्थिति देखी जा रही है। कहीं पर टेंडर्स ना ख़त्म हो जाने की वजह से, एक्सपायर हो जाने की वजह से सफाई व्यवस्था से लेकर सिक्योरिटी व्यवस्था तक प्रभावित है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे उसे दुरुस्त करेंगे? हाँ, इसमें ये दिक्कत आई थी कुछ दिनों के लिए पार्कों के लिए। अब सभी पार्कों के हमने टेंडर करवा दिए हैं, वर्क ऑर्डर 1-2 दिन में जारी कर देंगे। इसके साथ साथ मैंने बड़ी एक पहल की है, लोगों से बात करके मिलके RWO से, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से, कि वो अपने अपने एरिया का पार्क संभालें और जो भी सरकारी रेट होगा, SSR के जो भी रेट होंगे, उतनी अदायगी हम RWO को कर देंगे। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, अपना पार्क समझें, अपनी देख रेख करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें। और इस बारे में सेक्टर 19-20 से और मॉडल टाउन से 2 RWO आगे आई हैं। सेक्टर 19-20 की RWO ने काम करना भी शुरू कर दिया है। मॉडल टाउन की जो RWO है वो भी इसी महीने काम करना शुरू कर देगी। इसके अलावा मैं लोगों से और अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अपने अपने एरिया में जो भी पार्क है वो खुद अपने स्तर पर लें। जो पैसा हम ठेकेदार को देते हैं वही पैसा हम डायरेक्ट RWO के खाते में डाल देंगे, जिससे काम की क्वालिटी अच्छी रहेगी और लोगों को वो लोग सभी अपनापन समझेंगे, उस पार्क को ज़्यादा बेहतर उसकी मेंटेनेंस होगी। जी सर, लाइट घोटाले का मामला सामने आया था, उसमें आपकी प्रथम टिप्पणी क्या है? प्रथम दृष्टया आपको लगता है घोटाला हुआ था, गड़बड़ी है कुछ? ये जांच का विषय है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस बारे में मैंने सारा रिकॉर्ड DMC साहब को भेज दिया है आज, और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो सर, कब तक जनता उम्मीद करे कि अंतिम फैसला कब तक आएगा? क्योंकि आने वाले समय में अभी चेयरपर्सन के चुनाव भी हैं, तो क्या मामले को आपको लगता है ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाएगी कि ताकि चुनाव तक रोका जाए इसको, या जल्दी ही रिपोर्ट आ जाएगी? आपको क्या लगता है? लाइट घोटाला जी नहीं यार, रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अफसरों के खिलाफ बड़े बड़े अफसर इसमें शायद लिप्त हैं, तो उनको बचाने के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ऐसा भी कुछ है क्या सर? क्योंकि जनता में सर ये आम बातचीत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी जिसको सज़ा देनी है पहले वो दोषी साबित हो, रिकॉर्ड हो, पता चले कि कहाँ पे उसने इरेगुलरिटी की है, लापरवाही की है, गबन किया है, क्या वाक्य में किया है। ये उच्च अधिकारियों की जांच से सभी सामने आ जाएगा और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, तो ये थे हमारे साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल कैथल के, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी आपको ये बताई कि 2010-11 से लेकर 2020-21 के बीच का अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है तो जल्दी 31 मार्च 2022 से पहले भर दीजिए, ताकि आपको भी ब्याज माफ़ी का बेनिफिट मिल सके। साथ में ulbhrynDC.org पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपना पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स देख के वहाँ पर पे भी कर सकते हैं। साथ में जैसे ही साहब ने बताया कि 4 अलग से एडिशनल काउंटर्स यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल
हिमाचल कैथल में लगाए गए हैं, तो आप इस बात की चिंता भी मत कीजिए कि जब भी आप टैक्स भरने के लिए आएंगे तो आपको कोई भीड़ का सामना करना पड़ेगा। ये थी खास पेशकश ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डीवी लाइव न्यूज़ के लिए।